स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। कल हम लोग थ्री राइटर से जो प्रश्न मिले थे उसको हल किए थे, उसका सॉल्यूशन किए थे, उसका डिस्कशन किए थे। आज हम अनुपात एवं समानुपात में आगे बढ़ेंगे। आज अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 7 देखेंगे। तो इसमें देखिए समानुपात को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला मध्यानुपाती, दूसरा तृतीय अनुपाती और तीसरा चतुर्थानुपाती। इंग्लिश में कहें तो मध्यानुपाती को मीन प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती को थर्ड प्रोपोर्शनल और चतुर्थ अनुपाती को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्यानुपाती बराबर होता है रूट अंडर x इंटू बाई। एक तरह का एक फार्मूला के तौर पर है कि मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर x इंटू बाई, या तो रूट अंडर पहला गुना दूसरा, या तो फिर कह सकते हैं रूट अंडर a गुना b। किसी तरह से आपको हर एक अलग अलग बुक में अलग तरह से लिखा रहेगा, कहीं x इंटू बाई लिखा रहेगा, कहीं a इंटू बी लिखा रहेगा, कहीं फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा रहेगा। तो आप यहाँ पर हम x और y मान लिए हैं। इसको यदि एक संख्या x हो एवं अन्य संख्या y हो तो मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x इंटू बाई, रूट अंडर x इंटू बाई। इसको हम सीखेंगे कि होता कैसे है, आखिर मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर x इंटू बाई होता कैसे है, होता क्यों है। तो हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है कि मान लिया है x एवं y का मध्यानुपाती क्या है, m है। मध्यानुपाती m है तो x अनुपात m समानुपात m अनुपात y। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि एक जो बाह्य पद क्या है x और y, मध्य पद क्या है m। तो हम x एवं y का मध्य अनुपाती मान लिए हैं m, ठीक। इसलिए मध्य पद क्या है, m है, बाह्य पद x और y है, मध्य पद क्या है यहाँ m है। इसको हल करने के लिए आप सीख चुके हैं x अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, m बटा अनुपात का मतलब बटा y। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो m गुना m करेंगे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर x गुना y करेंगे x बाई। इधर स्क्वायर में है, बराबर की साइड जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x बाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, रूट अंडर x इंटू बाई। अतः मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x इंटू बाई, रूट अंडर x इंटू बाई। आगे हम दूसरा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, अगर किसी संख्या को पहला संख्या को a मानते हैं, दूसरी संख्या को b मानते हैं, तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा में a, यानी दूसरा का स्क्वायर बटा में पहला, दूसरा का स्क्वायर बटा में पहला, दूसरा का स्क्वायर बटा में पहला। तो होता ही कैसे है, इसको हम यहाँ पर अभी प्रूफ कर रहे हैं। माना a एवं b का तृतीय अनुपाती क्या है, t है। तृतीय अनुपाती क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं। तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात t, तृतीय अनुपात क्या मान लिए, t मान लिए। इसको हल करेंगे तो a बटा में b, अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, b और बटा में t, अनुपात का मतलब बटा। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो a गुना t बराबर b गुना b, b स्क्वायर, b गुना b, b स्क्वायर। ये गुना में पटी जाएगा तो भागा में, तो t बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा में a।
अतः हम कह सकते हैं अतः तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाएगा? तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटा में ए, बी स्क्वायर बटा में ए। तो प्रथम अनुपात, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? अगर इसको हम फार्मूला के तौर पर देखें तो चतुर्थ अनुपाती बराबर होता है दूसरा पद गुना तीसरा पद और बटा में पहला पद। यानी यूँ कहें कि दूसरा गुना तीसरा बटा में पहला, या तो बी गुना सी बटा में ए। इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी होता कैसे है तो इसको हम लोग देखेंगे कि होता कैसे, इसको प्रूफ करते हैं कि होता कैसे है। हम लोग हम मान लिए ए बी एवं सी का चतुर्थ अनुपाती क्या है? एफ। ए बी एवं सी का चतुर्थ अनुपाती क्या मान लिए हैं? एफ मान लिए हैं। तो क्या ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एफ। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद क्या मान लें? एफ मान लिए हैं। तो ए अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, सी अनुपात का मतलब बटा एफ हो गया। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो ए गुना एफ बराबर क्या हो गया? बी गुना सी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी गुना सी बटा में ए, बी गुना सी बटा में ए। अतः चतुर्थानुपाती बराबर, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी गुना सी बटा में ए, बी गुना सी बटा में ए। तो चतुर्थ अनुपाती बराबर बोल सकते दूसरा गुना तीसरा बटा में पहला। तो आपको याद हो गया होगा। मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है? रूट अंडर एक्स इंटू बाई। यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं। अगर पूछ दिया है ना मीन प्रोपोर्शनल तो क्या बोलेंगे? रूट अंडर एक्स इंटू बाई। पूछ दिया थर्ड प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल माने बी का स्क्वायर बटा में ए, यानी दूसरा का स्क्वायर बटा में पहला। या तो कह सकते हैं कुछ ये आप मान ले 22 का स्क्वायर बटा में एक्स, तरह कुछ आप मान सकते हैं। और पूछ देगा चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर, फोर्थ प्रोपोर्शनल तो क्या कह सकते हैं? दूसरा गुना तीसरा बटा में पहला। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं बी गुना सी बटा में ए, बी गुना सी बटा में ए, दूसरा पद गुना तीसरा पद बटा में पहला पद। ठीक है। अब इसको हम कुछ क्वेश्चन इस पर देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जाएगा, है ना? कहेगा 25 एवं 64 का मध्य अनुपाती कितना होगा या क्या होगा? तो मध्य अनुपाती बराबर हम क्या जानते हैं? रूट अंडर एक्स इंटू बाई। तो इसको एक्स हो गया, ये बाई हो गया। तो रूट अंडर एक्स 25 और गुना 64। अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ हल कर रहे हैं, अगर इसको हल करते हैं तो क्या 25 का रूट से हम बाहर निकालें कितना हो जाएगा? 5। वर्गमूल निकालेंगे 64 का कितना हो जाएगा? 8। तो 8 पचे 40। आंसर क्या हो गया? 40 हो गया। आंसर क्या हो गया? 40 है। तो इस तरह से आप हल कर लीजिएगा, इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। और एक और प्रश्न है, 10 एवं 15 का मध्य अनुपाती क्या होता है? तो मध्य अनुपाती बराबर क्या जानते हैं? रूट अंडर एक्स इंटू बाई। तो किसका निकालना है? 10 और 15 का निकालना है।
तो देखिए 10 और 15 को हम निकालेंगे तो 10 का वर्गमूल कितना निकलेगा, लेकिन पॉइंट में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। 15 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में निकलेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, 10 को अब तोड़िएगा तो 2 पचे 10 है ना, 15 को तोड़िएगा तो 3 पचे 15। अब देखिए 5 और 5 का जोड़ा लग रहा था, जो जिस संख्या का जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर हो जाता है, बाकी रूट के अंदर में। तो 2 और 3 रूट के अंदर में, तो क्या हो गया 5 रूट अंडर 3 दूनी 6। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ से हल आप और भी तरीक़ा से कर सकते हैं। अब 15 दहों को 150, 15 दहों को 150। अब 1.5 इसके बाद यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस 150 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 150 का वर्गमूल तो निकलेगा, दशमलव निकलेगा। तो आप इसको भी गुणनखंड करिएगा तो भी इतना ही आएगा। आप मान ले 150 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप 150 का गुणनखंड जिस तरह से आप करिएगा, मान लें 150 का आप कर रहे हैं तो क्या 75। फिर आप लगाइए, कितना से लगाइएगा, आप लगाइए 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर आपका 5 से लग जाएगा। तो इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो 5 का जोड़ा लगेगा तो 5 बाहर हो जाएगा, अब बाकी रूट में रह जाएगा 3 दूनी 6। तो इस तरह से भी हल आप कर लीजिएगा। इस तरह से आप हल कर लीजिएगा। हल करने का और भी तरीका है, इसे एक तरीका हम यहाँ पर और बताते हैं। जैसे आपका गुना करने पर आपका 150 आ गया, ठीक, 150 आ गया। आप इसको हल और भी एक तरीका से कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं 150 को, तो किसी तोड़ सकते हैं 25 गुना 6, 25 छक्का 150। अब 25 का वर्गमूल तो हम जानते हैं कितना 5, 25 का वर्गमूल 5 और रूट में कितना हो गया 6। तो इस तरह से तो हल करने के लिए आप किस तरह से हल कर रहे हैं आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप हल करने के तरीका जानना होगा, इसलिए हम 2-3 तरीका आपको बता दिए, ठीक है। अगला है प्रश्न, a प्लस बी एवं a माइनस बी का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मध्यानुपाती और हम क्या जानते हैं, रूट अंडर, अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, तो क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, रूट के अंदर है, इसको गुना करिए तो a गुना a क्या हो गया a स्क्वायर प्लस a गुना b, इससे इसमें गुना किए, एक से a स्क्वायर हो गया a गुना b ए बी, है ना। आप इससे गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस माइनस ए बी, प्लस गुना माइनस माइनस बी स्क्वायर, गुना हो गया। अब देखिए प्लस में माइनस में क्या हो गया, कट गया, तो रूट अंडर कितना बच गया ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अगर आपको यहाँ गुना करने में तकलीफ़ हो रहा है तो एक स्टेप आप ऐसे ले लीजिए। करना क्या है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो a है इसको आप बाहर कर लीजिए, ये पूरे को लिख लीजिए, पूरे के a माइनस बी लिख लिए। फिर प्लस b को बाहर कर लीजिए, ये पूरे को फिर लिख लीजिए a माइनस बी। अब गुना आप कर लीजिएगा। अब a गुना ए स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस a गुना बी ए बी, इतना तो हो गया। अब इसमें करेंगे प्लस गुना प्लस प्लस a गुना बी ए बी, प्लस गुना माइनस माइनस b गुना b क्या हो गया बी स्क्वायर, उससे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको तो पता है ये होगा गुना का चिन्ह, है ना, गुना का चिन्ह आपको यहाँ पता होगा ही कि प्लस गुना प्लस तब बराबर क्या होता है प्लस, माइनस गुना माइनस तब क्या हो जाएगा प्लस,
माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि एक प्लस गुना प्लस चिन्ह एक जैसा रहेगा तो क्या होगा प्लस, माइनस गुना माइनस चिन्ह एक जैसा है तो प्लस, भिन्न चिन्ह रहेगा एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो माइनस होगा, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 25 एवं 40 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो तृतीय अनुपाती बराबर थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं बी स्क्वायर बटा में ए, यानी दूसरा का स्क्वायर 40 का स्क्वायर था 40 गुना 40 अब बटा में कितना 25। अब इसको कैसे भी काट दीजिए, 25 25 पनी अठी 40, 5 से काटिएगा तब पनी अठी 40, यानी क्या हो गया अठी अठी 64, अठी अठी 64। आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 40 एवं 60 का तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, बी कौन है 60 है तो 60 का स्क्वायर नहीं 60 गुना 60 अब बटा में ए, तो ये क्या है 40, इसको ए है ये बी है तो बी का स्क्वायर 60 गुना 60 और ये तो 40, 0 0 कट गया काट दिए, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 तिया 6 3 तिया 9, 3 तिया 9। सर 60 होगा ना, 3 दूनी 6 0 छूट गया था 3 तिया 9 90 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और चतुर्थ अनुपाती पर एक प्रश्न है 5 12 15 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो चतुर्थ अनुपाती और क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर क्या हम फॉर्मूला जाते हैं दूसरा गुना तीसरा अब बटा में पहला। अब दूसरा ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक, तो दूसरा 12 और गुना तीसरा 15 और बटा में पहला कितना 5, 5 तिया 15 और 12 तिया 36, आंसर हो गया आपका। एक और प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर क्या हो गया दूसरा और गुना तीसरा बटा में पहला, 4 पचे 20 और 7 पचे 35, आंसर हो गया। आप इतना 2 बार वीडियो को देखिए, वीडियो 2 बार देखने के बाद आपको 3 राइटर बुक से होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आपको 4 प्रश्न पहले करना है, 103 104 106 107, ये 4 प्रश्न करने के बाद आप किसी भी बुक से उठा करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती और मध्य अनुपाती, इस तरह के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो से आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।